हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की समष्टि अर्थशास्त्र और चैप्टर वाइज जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसकी बात करेंगे। कौन कौन से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के शॉर्ट आंसर्स की। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड ढाली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिनको इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है पूरी अपने बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर बिल्कुल मैंने अपने शब्दों में लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल आंसर है। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसका संबंध बड़े समूहों जैसे कुल बचत, कुल निवेश, कुल मांग या कुल आय से होता है। मतलब एक ऐसा शास्त्र, अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया होगा कि एडम स्मिथ की एक रचना का नाम बताइए। एडम स्मिथ जिसके अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, उनकी एक पुस्तक का नाम, एक रचना की जिसके लिखा उन्होंने, उस पुस्तक का नाम पूछा गया है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनकी पुस्तक फेमस जो है इकोनॉमिक्स की बुक है, उसका नाम है। दूसरा क्वेश्चन है 1936 में प्रकाशित कीन्स के ग्रंथ का क्या नाम है। ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया है और अक्सर लगातार पूछा जाता है कि कीन्स की उस पुस्तक का नाम बताइए जो 1936 में प्रकाशित थी। आंसर है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र चर से क्या आशा है। स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको बोला जाता है, क्या होता है इसके बारे में। स्वतंत्र चर उन चरों को कहते हैं जिनके कारण दूसरे चरों में परिवर्तन होता है। मतलब एक ऐसे चर होते हैं जिनका इफेक्ट दूसरे चरों पर होता है, दूसरे वेरिएबल होता है, उसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होगी। यहाँ पर राष्ट्रीय आय स्वतंत्र चर है क्योंकि राष्ट्रीय आय की वृद्धि होने से उपभोग में वृद्धि होती है। दूसरा क्वेश्चन है आश्रित चर से क्या आशय है। आश्रित चर किसे कहते हैं। इससे पहले हमने स्वतंत्र चर के बारे में पढ़ा, अब हम आश्रित चर के बारे में पढ़ेंगे। आश्रित चर वे चर होते हैं जिनमें दूसरे चरों के कारण परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि से उपभोग में वृद्धि होती है। सेम एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही थी जिसका उपभोग में प्रभाव पड़ता, उपभोग में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय आय स्वतंत्र चर है और यहाँ पर जो है उपभोग जो है वो आश्रित चर है क्योंकि ये उपभोग आश्रित है किस पर, राष्ट्रीय आय पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्यापक चर किसे कहते हैं। व्यापक जिसको दूसरे अर्थों में, दूसरे शब्दों में बृहद भी कहा जाता है, बृहद चर किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था की संबंधित बड़े योगों, समूहों और औसतों के व्यापक चर कहते हैं। मतलब जो समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का, बड़े समूहों का, ये औसतों का, उसको हम व्यापक चर कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, रोजगार का स्तर हो गया, ठीक है ना, इन्हें हम व्यापक चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा प्रवाह से आप क्या समझते हैं। मुद्रा प्रवाह जिसका दूसरा नाम मौद्रिक प्रवाह भी होता है। मौद्रिक प्रवाह जहाँ पर मुद्रा का प्रवाह होता है, तो हम सीधे लैंग्वेज में समझे, पुस्तकीय भाषा में, परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं और बदले में मुद्रा के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। साधन सेवाएं जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, उद्यमी हो गया, ठीक है ना, ये परिवार के द्वारा फर्मों को दिया जाता है और इनका उपयोग करने के बदले जो फर्म होता है उनको मुद्रा के रूप में पेमेंट करते हैं, पारिश्रमिक देते हैं, जिसको साधन आय कहते हैं। इसी प्रकार फर्म उपभोक्ताओं को वस्तुएं प्रदान करती हैं, फर्म वाले उनको वस्तुएं प्रदान करते हैं और बदले में परिवार वस्तुओं के उपभोग के बदले में उनका मौद्रिक मूल्य देते हैं। इस प्रकार से परिवारों और फर्मों के बीच, फर्मों और परिवारों के बीच में मुद्रा का भुगतान, लेना देना चलता रहता है। इसे ही हम जो है मौद्रिक प्रवाह या मुद्रा प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाह किसे कहते हैं। फ्लो, व्हाट इज फ्लो। प्रवाह एक आर्थिक चर है, एक ऐसा चर है, चर की वह मात्रा है जिसे किसी समय अवधि के दौरान मापा जाता है। जैसे आय हो गया, निवेश हो गया, उपभोग हो गया। जैसे नदी में बहता हुआ जल होता है, हम उसको एक निश्चित समय बिंदु पर नहीं, मतलब एक समय अवधि के दौरान मापते हैं, तो जितनी मात्रा आती है उसे को हम जो है प्रवाह कहते हैं। वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं। वास्तविक प्रवाह परिवारों से फर्मों को साधन सेवाओं जैसे भूमि दिया जाता है, पूंजी, श्रम, उद्यमी,
एवं फर्मों से परिवारों को वस्तु और सेवाओं का जो प्रवाह होता है, यानी कि परिवार वालों ने साधन सेवाएं दी, फर्मों ने साधन सेवाओं का उपयोग किया, उनको बदले में वस्तु और सेवाएं जो है उपलब्ध कराया। इस प्रकार के जो प्रवाह होता है जहाँ पर वस्तुओं सेवाओं का और साधन सेवाओं का प्रवाह होता है उसे हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र के हम नाम बताना है। वैसे अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, घरेलू क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। 3 पूछा गया तो कोई सा भी इन चारों से कोई भी 3 क्षेत्र बता दीजिए। 2 पूछा गया 2 बता दीजिए, लेकिन आपसे अगर 2 पूछा जाए तो हम बताएंगे घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। 3 पूछा जाए तो आप बेसिकली लिखिए घरेलू क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, 4 क्षेत्र पूछ रहा था, लिखिए घरेलू क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें केवल 2 ही क्षेत्र होते हैं, जिसमें केवल 2 ही क्षेत्र होते हैं उसे हम द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसका 2 क्षेत्र परिवार और फर्म, यानी कि उपभोग करने वाले और उत्पादक करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीगत स्टॉक किन्हें कहते हैं? ठीक है ना, कैपिटल स्टॉक यानी कि पूंजीगत स्टॉक। एक लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों के पास टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक पूंजीगत स्टॉक कहलाता है। मतलब एक लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद उत्पादक के बाद जो भी वस्तु है, चाहे वो टिकाऊ हो चाहे वो गैर टिकाऊ हो, उस रूप में जितना भी उनके पास स्टॉक बचा हुआ रहता है उसे हम पूंजीगत स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कच्चा माल हो गया, अर्धनिर्मित माल हो गया या निर्मित माल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बचत किसे कहते हैं? आय का वह भाग जो उपभोग के बाद बचता है, या फिर आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता है, बचत कहलाता है। दैट मीन्स S = Y - C। यहाँ पर Y को हम आय कहते हैं और C को हम उपभोग कहते हैं। आय में से उपभोग को घटाने के बाद जितना बचता है उसे हम बचत कहते हैं। आर्थिक सहायता किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सरकार के द्वारा उत्पादकों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता है। इसका उद्देश्य वस्तु की कीमत को कम रखना होता है। प्रत्येक उत्पादक को कभी कभी कुछ वस्तुओं के जो लागत मूल्य होता है बहुत अधिक होता है, और लागत मूल्य अधिक होने से वस्तु का जो बाजार मूल्य है वो भी अधिक हो जाता है। ऐसे में वस्तु के मूल्य में कम करने के लिए, कमी रखने के लिए सरकार के द्वारा उन्हें कुछ सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें हम आर्थिक सहायता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल LPG है, LPG का वास्तविक बाजार मूल्य बहुत अधिक होता है, सरकार के द्वारा उसको सब्सिडी दिया हुआ आर्थिक सहायता देने के बाद हमें जो है उपलब्ध कराया जाता है, इसे हम आर्थिक सहायता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांश किसे कहते हैं? लाभांश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, लाभ का वह भाग जो अंशधारियों को उनके अंश के बदले में दिया जाता है, लाभांश कहलाता है। प्रत्येक अंशधारी को उनके लाभ का कुछ हिस्सा दिया जाता है जिसे लाभांश कहा जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हस्तांतरण भुगतान से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? हस्तांतरण भुगतान से आशय ऐसे भुगतान से है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति बदले में कोई सेवा प्रदान नहीं करता, यानी कि ये एक तरफा भुगतान होता है। सरकार के द्वारा जो है लोगों को दिया जाता है सहायता बस, जिससे बदले में लोगों को कुछ भी बदले में नहीं देना पड़ता है। ऐसे भुगतानों को हस्तांतरण भुगतान कहते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वास्तव में पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।